नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में कि 2026 में मकर राशि वालों का कैसे रहने वाला है। तो इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, सूर्य का साल है और मकर राशि के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सूर्य का साल है और मकर राशि के लिए इस साल एक तो पूरे वर्ष मकर राशि वालों को सोच समझकर चलना होगा, धैर्य से चलना होगा। आपके राशि स्वामी शनि हैं और सूर्य का साल है। पिता पुत्र में थोड़ी अनबन रहती है, मगर अंततः आपको सफलताएं मिलती रहेंगी। ओके, तो जैसे कि ये पूरा साल गोचर के हिसाब से कैसा रहेगा? देखिए, गोचर की बात करते हैं तो वर्ष भर राशि स्वामी शनि तृतीय भाव में संचार करेंगे। अब राशि स्वामी अगर आपके तृतीय पराक्रम भाव में संचार कर रहे हैं, एफर्ट्स है, शिवलिंग का भाव भी है, तो यहाँ आपकी चिंताएं तो बढ़ाएंगे और खर्च भी बढ़ चढ़कर करेंगे। खर्च एक्सपेंडिचर्स आपके बहुत होंगे, एफर्ट्स करेंगे, उतना रिजल्ट नहीं आएगा तो आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहेंगे। वहीं बात करें 14 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक और फिर 16 जनवरी से लेके करीब 23 फरवरी के आसपास तक का समय मंगल उच्चस्थ हो जाएंगे। यहाँ संचार करेंगे, थोड़ा सा क्रोध भी करेंगे। काम नहीं बनने से थोड़ी आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है, थोड़ा आप सोच विचार कर भी सकते हो कि होगा नहीं होगा, डाउट्स भी क्रिएट होंगे, बट स्लो होंगे। थोड़ा सा सांत्वना रखें, भगवान अपने ईष्ट पे, अपने गुरु पे बिलीव करें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें, परिवार में सबकी सेवा करते रहें और सबके लिए एक तरह से आप जो है अपनापन अपनाएं। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा और शनि भी प्रसन्न होंगे। न्याय को ना छोड़ें आप, ये एक अपना सूत्र बना लें कि आप कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति आए, उसमें आपने न्याय के साथ ही चलना होगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की नीच दृष्टि रहने से क्या होता है कि ये शुभ कार्य में थोड़ा सा मिश्रित फल देते हैं। गुरु का काम तो वैसे पॉजिटिव कराना है, मगर आपको जब वो कामों में एफर्ट्स नहीं होता आ रहा बहुत टाइम से, तो आपको लगेगा यार ये मेरा काम बन नहीं रहा, मैं काम करूं नहीं करूं, डाउट्स और बढ़ सकते हैं। मगर गुरु कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव साइन देंगे, क्योंकि 16 जुलाई से करीब अगस्त तक, 16 अगस्त तक सूर्य की दृष्टि में जो अड़चनें थी वो और बढ़ सकती हैं। तो ये पूरा मिला के कहें कि आधा साल आपको लगेगा, मगर कहीं कहीं जहां दिखाई दे रहा है कि शनि अगर आप न्याय के देवता के प्रति न्याय कर, आप अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में, अपनी जॉब में, अपने एजुकेशन में, अपने जिस क्षेत्र में भी आप एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये डेफिनेट है। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करें जिसमें कि किसी के संग आप छल कपट निंदा, किसी की अननेसेसरी हंसा मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, हंसी बनाना, वो अननेसेसरी ना करें। अपने काम से काम रखें और अपने पेशेंस को बना के रखें तो आपको सफलता मिली रहेगी। 18 सितंबर से 12 नवंबर तक का जो समय है, यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि आ जाएगी। देखो, आप बोल रहे थे आपको कि बहुत टाइम पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा। एक तो ये त्योहारों का महीना होगा, अब पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपके पास 5-6 महीने जो होंगे फिर वो आपको रिजल्ट देंगे। आपने एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आप उत्तीर्ण हो गए और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गए, तो आपके पास अब हर्ष उल्लास का वातावरण बनेगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बनती नजर आएगी। आपके कार्य में, आपके क्षेत्र में, आपकी जिस जिस भी फील्ड में आप लगे हैं, कपड़े के व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट के व्यापारियों को बहुत फ़ायदा हो सकता है, जहाँ तक कि देखा गया मीडिया से जुड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा नज़र आ सकता है। जो लोग लोहे से संबंधित या प्लास्टिक का संबंधित काम करते हैं, कारों की सेल परचेज करते हैं, उनका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय जो लोग लोन लेते देते हैं उनको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये कुल मिला के अब यहाँ पर आपके पास धन संचय होना शुरू हो गया होगा और अचानक धन आएगा भी, जितना रुका हुआ सब वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे भूमि वाहन वाहन के योग भी बनते नजर आएंगे आपको। और मानसिक चिंताएं थोड़ी आपकी खत्म हो जाएंगी। हालांकि 5 दिसंबर से राहु की इस दृष्टि अवश्य आ जाएगी, तो राहु का इस राशि पर थोड़ा सा आना जो है उथल पुथल करेगा आपको, मगर वो आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने की वजह से करेगा। थोड़ी फिर आपको प्राउड नहीं करना, घमंड नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करनी, ये सूत्र अपना लो तो आपका ये वर्ष बड़ा हर्ष उल्लास के साथ ही गुजरेगा। जैसे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, तो क्या कैसा रहेगा इनकी हेल्थ को लेकर? थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, यहाँ पर वात रोगों की संभावना बढ़ती है इनको,
और पृथ्वी तत्व की ये राशि है और घुटने की प्रॉब्लम रहती है इनको, नी की प्रॉब्लम इनको अक्सर देखी गई है। मकर राशि वालों को नी की प्रॉब्लम रहती है, तो नी में इनके पेन होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया वात जो है अक्सर नी में भी घुसता है जाके। वात तो एक रेफर है, आपने विरोधार तो हम बहुत बार बताते हैं कम करें ही करें। साथ में बादी वाले पदार्थ जो है शाम को 4 बजे के बाद तो बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप वो सेवन करेंगे तो आपकी स्थिति और भयंकर हो सकती है। फिर आपको यहाँ तक कि होगा कि आपको लगेगा मेरे घुटने तो नहीं बदलने गई, तो उस स्थिति से आपने खुद बचना होगा और आपने अपने आप स्वयं का डॉक्टर बनना होगा। आपने बादी वाले पदार्थ छोड़ दो, उसमें क्या परेशानी है। देखो, मिर्च मसाले गुड़ तेल खटाई चिकनाई हम कहते हैं कम करो। जी। मिर्च मसाले गुड़ तेल खटाई चिकनाई कम करने को हम बोला गया, हमारा एक सूत्र है बोला हुआ, हर मरीज को बोलते हैं ये बात। तो आपने इस बात को ध्यान देना होगा, इसको कम करना होगा। तो आप वात को बढ़ने ही ना दे। वात के 84 रोग कहे गए, आपके वात के 84 रोग कहे गए, जबकि इससे जो अगली राशि होगी कुंभ की, उसमें जो है त्रिदोष बढ़ जाता है। मगर आपने बात बढ़े ना, बात हो ही ना आपके, वैसा काम करना ना, नियंत्रित रहना चाहिए। वात पित्त कफ नियंत्रित रहना चाहिए। तो विरोध आहार से बचना है। शाम को बादी वाले चीज कहने, छोले हैं, राजमा है, उड़द है, दही बड़े हैं, ये सब चीजें, कटहल है, जितनी ऐसी चीजें रात को खाना जरूरी है। फिर बाहर का जंक फूड खाना बहुत जरूरी है क्या? नहीं खाओ, हल्का आहार लो, नहीं है तो संध्या काल में सूरज अस्त के बाद ना लें तो वो बेहतर रहेगा। तो इस साल इनको कौन सा रत्न पहनना चाहिए मकर राशि वालों को? इनके लिए नीलम रत्न तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नीलम सूट कर जाए तो नीलम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका शनि अपने घर का है और शनि आपका कहीं त्रिकोण में बैठा हुआ है, तब भी आप धारण कर सकते हैं। तो हर स्थिति में आप नीलम धारण कर सकते हैं। मगर उस बात का ध्यान रखो, पहले उसको आप अपने शरीर से उसकी सहानुभूति ले लीजिए, या उसको पेशेंस एक बना के चलिए कि वो आपको रिएक्शन तो नहीं करता, वो कहीं आपकी बॉडी को ओवर तो नहीं करता। उसको 1-2 रात अपने पिलो के नीचे रख के सोइए, 1 वीक चेक कीजिए, 1 वीक अपने बाजू में बांध लीजिए, फिर 1 वीक अपनी बीच की उंगली में बांध, उसे अभिमंत्रित करा के धारण कर, नीली भी ले सकते हैं उपरतन उसका। तो वो रतन आप, लेपिस भी कहा गया है, वो रतन आप पहन सकते हैं। उन रत्नों को पहनने से आपको लाभ मिलता नजर आता है। ओके। तो जाते जाते प्लीज हमें ये बताइए कि इस साल इनको कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, इस साल का महा उपाय बता देते हैं आपको, जो बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, शनि आपकी कुंडली में कहीं भी न्याय के देवता हैं और शनि कम से कम आपको कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। तो सबसे पहला सूत्र तो आप ये बांध लीजिए कि 125 ग्राम काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, एक नारियल लीजिए, शनिवार के दिन दान देना प्रारंभ कर दीजिए 19 शनिवार तक, क्योंकि इसमें 19 वर्ष की शनि की महादशा भी आती है और आपकी किसी की चल रही हो तो तुरंत कीजिए इस उपाय को, पहला शनिवार से ही करना शुरू कर दीजिए। 19 वर्ष की महादशा का 19 शनिवार तक 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल ले लीजिए और किसी और दिन खरीदिए, चाहे शुक्रवार को या किसी और दिन, या इकट्ठा के ला के रख लीजिए। मगर वो शनिवार के दिन दान देने से आपको लाभ मिलेगा। पहली बार नारियल अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा के और काले तिल से तिलक करके, सरसों का तेल में उंगली दबाइए, काले तिल से उस पर तिलक कर दीजिए, सब अपने सिर से 3 बार उतार के पहली बार, और अंतिम बार छतरी। और छतरी का जो समय आएगा आपका, वो आएगा फिर बरसातों के आसपास। तो तब तक आपका ये कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा कि आपको शनि का आपने पूर्ण दान दे दिया। और एक आप शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, या शनि चालीसा पढ़ लिया करें, पीपल पर सूत लपेटें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, चरण पादुका आप दान दे दें, वो भी बहुत अच्छा है। तो शनि का आपने बेसिकली, शनि को स्लो प्रोसेस है ये स्लो करता है काम को। जैसे हमने बताया था, काम भी आपके धीरे धीरे बनाएगा मगर लेट बनाएगा। तो आपने पेशेंस रखना है, पेशेंस नहीं रखोगे तो वो न्याय का रिजल्ट आपको उतना बेटर नहीं देगा। तो इस उपाय को कीजिए, आपका वर्ष मंगलमय होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को नमस्कार। अच्छी जानकारी देने के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।